जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरएनए क्या होता है। तो आरएनए क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो होता क्या है आरएनए? यह अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जो आरएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यह डीएनए से भिन्न होता है, तो यह डीएनए से अलग होता है और इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है। तो जो डीएनए होता क्या है, इसमें जो ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा के स्थान पर केवल राइबोज शर्करा होती है। और तथा इसमें जो होता क्या है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है, यानी कि इसमें यूरेसिल बेस पाया जाता है। जैसे डीएनए में एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, तो इसको आप इस ट्रिक से हम याद कराएंगे। गांव में जैसे औरत लोग होती हैं, महिलाएं लोग, वो अपने पति को क्या कहती है? ए जी, और उससे क्या कहते हैं? ए जी। तो ए जी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए जी का अवेगदहा, ये होता है ए जी। तो इसमें आरएनए में क्या है? आरएनए में सिर्फ होता क्या है कि जो थाइमीन के स्थान पर केवल यूरेसिल जोड़ दिया जाए, अगर थाइमीन के स्थान पर केवल यूरेसिल जोड़ दिया जाए तो आरएनए बन जाता है। तो सिर्फ हमें जो अगर डीएनए मिल गया है तो हम उससे आरएनए बना सकते हैं। तो जैसे डीएनए में सिर्फ क्या होता है, इसमें थाइमीन होता है। तो थाइमीन, अगर उससे हमें आरएनए बनाना है, तो उससे जो अगर हमें आरएनए बनाना है तो हमें उसमें यूरेसिल जोड़ दिया जाए, तो उसमें हम यूरेसिल जोड़ सकते हैं। तो यूरेसिल जोड़ देंगे तो आरएनए बन जाएगा। तो ये होता है डीएनए तथा आरएनए। तो डीएनए आरएनए में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, इसमें थाइमीन बेस पाया जाता है और इसमें यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये मेन पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एटीजीसी एटीजीसी, इसमें का एयूजीसी, सिर्फ इतना ही इसमें यू याद रखिए कि थाइमीन के स्थान पर हमें यूरेसिल जोड़ना है तो आरएनए बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए। अब देखते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए जो मेन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर है आरएनए, इसे क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। जो ये आरएनए होता है वो डीएनए से उत्पन्न होता है। तो यह राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है टीआरएनए, यानी ट्रांसफ़र आरएनए, जो इसका नाम हिंदी में होगा स्थानांतरण आरएनए। तो यह क्या होता है? यह कोशिका की कुल आरएनए का 50 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम्स पर लाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं ये राइबोसोम्स पर लाते हैं। तो ये जो इनका काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये होता है ट्रांसफ़र आरएनए। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट है। अब अगला तीसरा पॉइंट है एमआरएनए। तो एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक। तो ये संदेश का काम करता है। जो ये आरएनए होता है ये संदेश वाहक होता है। तो यह कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण यहाँ पर 2 बार लिख गया था निर्माण। तो इसका निर्माण कोशिका के डीएनए के सांचे पर होता है, यानी ये जो इसका निर्माण होता है जो ये मैसेंजर आरएनए का, तो डीएनए के सांचे पर होता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है।
तो ये जो मैसेंजर आरएनए होता है यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। ये थे आरएनए के प्रकार। अब जो इसमें हमने देखा कि आरएनए क्या होता है, आरएनए के प्रकार। आई होप आप लोगों को इतने जो आरएनए क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।